गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम नमो ब्रह्म दिव्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कृतभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वपल्लोरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यर्गर्भो ब्रह्मेवाहमास्मि। ओम नारायणं पद्भुमं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं व्यासं शुक्र गौड़पादं महांत गोविंद योगींद्र मथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यं मथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तम तोटकं वातिकारमन्यानस्मद गुरून् सन्ततमानतोऽस्मि। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरात्मेति मूर्तिभेदो विभागिने व्योमव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम श्री दक्षिणामूर्तये नमः। हम लोग ने गीता का स्वाध्याय आरंभ किया था। इसमें 3 श्लोक हम लोग पाठ किए थे, प्रथम 3 श्लोक, लेकिन उसका अर्थ जो है हिंदी में अर्थ नहीं बताया था। सो आज हम बताते हैं। प्रथमोऽध्यायः। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामका पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने कहा कि हे संजय, ये धर्म भूमि जो कुरुक्षेत्र है, कुरुक्षेत्र नाम जो धर्म भूमि है, वहां युद्ध की इच्छा से गए मेरे पुत्र और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया। और प्रश्न ये किम कुर्वत आता है। किम कुर्वत जो शब्द है, यह शब्द संदेह सूचक है। वैसे तो धृतराष्ट्र, ये गीता जो है 700 श्लोक है, लेकिन पूरे गीता में एक ही श्लोक धृतराष्ट्र ने कहा है, वो ये धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, ये प्रथम श्लोक है। इसमें ही धृतराष्ट्र ने ये गीत गाया है। वो भी पूछ रहे हैं कि हमारे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से कुरुक्षेत्र में गए हैं, वो अब तक ये बताओ संजय कि अब तक इसने क्या किया। जब हम लोग महात्माओं के पास जाते हैं और तीर्थ स्थल में जाते हैं, कहीं भी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, तो वहां पे जाने से हमारी जो बुद्धि है वो शुद्ध हो जाती है। तथा जब काम का विकार आता है, क्रोध का विकार आता है, जब ये सब एकत्रित हो जाते हैं, तो ये ऐसे लोग जो है, ऐसे में धृतराष्ट्र जैसे लोगों का संदेह प्रकट होता है। वही किम कुर्वत कह रहे हैं। ये धर्म क्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र जरूर है, लेकिन इकट्ठा हुए हैं युद्ध के लिए। संभव होना चाहिए था कि इसमें बुद्धि शुद्ध हो गई है और मेरे पुत्र को पांडवों का उनका राज्य देना स्वीकार कर लिया हो, तो संभव है कि संधि करके दोनों पक्ष युद्ध से निवृत्त हो गए हों। मतलब यदि वहाँ युद्ध के लिए गए हों और वहाँ पे हो सकता है वो धर्म क्षेत्र है कुरुक्षेत्र, तो युद्ध न करके समझौता कर लिए हों। इसलिए किम कुर्वत कह रहे हैं। उनके भी मन में ये हो सकता है कि ये आपस में समझौता कर लिए हों और पांडव को
राज्य लौटाने का वादा कर लिया। इसलिए वो जो है किम कुर्वत कह रहे हैं कि उनको संदेह है कि हो सकता है कि हमारे कौरवों का मन बदल जाए और अपने भाई पांडवों को वो पूरा अपने राज्य का कुछ हिस्सा दे दे, एक संधि हो जाए और युद्ध ना हो, युद्ध टल जाए। हालांकि ये जो आपके धृतराष्ट्र जी हैं, धृतराष्ट्र का मतलब है जो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, कुर्सी पकड़ के बैठा है। इसलिए दिल्ली की कुर्सी पे जो बैठता है वो कुर्सी छोड़ना नहीं चाहता, उसको कुर्सी पकड़ा पकड़ा हुआ रहता है, चाहे कोई भी हो। तो संजय कहते हैं दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत। ये संजय बोले कि राजा दुर्योधन ने व्यूह के आकार में सुव्यवस्थित पांडव सेना को देखकर द्रोण के पास जाकर बोले। ये जब देखे कि व्यूह रचना पांडवों ने अपने चारों तरफ से कर ली है और मन में भय लगा, ये जाके द्रोणाचार्य जो उनके गुरु हैं, हालांकि वो पांडवों के भी द्रोणाचार्य गुरु हैं, कौरव के गुरु के अलावा पांडवों के भी गुरु हैं, लेकिन ये जाते हैं दुर्योधन द्रोणाचार्य का जहाँ रथ खड़ा है वहां जाकर और उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, पश्येताम पांडुपुत्राणाम माचार्य महती चमुम यूढ़ाम द्रुपद पुत्रेण तव शिष्येण धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न द्वारा विहुआकार स्थापित पांडवों की इस विशाल सेना को आप देखिए। ये जो द्रुपद नाम आया है, द्रुपद जो है ये द्रोणाचार्य जो पांडवों और कौरवों के गुरु हैं उनके ये मित्र हैं द्रुपद। और ये द्रुपद जब ये मित्र थे तो बोले थे कि यदि हम राजा होंगे तो तुमको अपने राज का आधा हिस्सा देंगे। द्रुपद ने द्रोणाचार्य से कहा था जब वो मित्र हुआ करते थे। लेकिन क्या हुआ कि इनमें जो है इनमें आपस में झगड़ा लग गया। द्रुपद को लालच आ गया, उन्होंने इनको राज दिया नहीं है, ये भिखारी के भिखारी ही रह गए, गरीब के गरीब ही रह गए। और जब ये द्रोणाचार्य द्रुपद के पास गए कि भाई हमको हमारा हिस्सा है वो दे दो, तो उन्होंने बेइज्जती करके वहाँ से भगा दिया। तो वहाँ पे जब ऐसा हुआ तो द्रोणाचार्य जो है संकल्प लिए कि मैं तुम्हारे पूरे साम्राज्य का नाश कर दूंगा। तो उन्होंने बाद में अर्जुन युद्ध किया है और द्रुपद को बंदी भी बनाया है, बाद में इन्होंने क्षमा भी कर दिया है। लेकिन द्रुपद जो है, जो ये धृष्टद्युम्न है, उनको इसी संकल्प से पैदा किए हैं कि ये द्रोणाचार्य का हत्या करे। जो धृष्टद्युम्न है वो पुत्र है द्रुपद का, और द्रुपद ने इसलिए तपस्या से अपने पुत्र को जन्म दिया कि वह द्रोणाचार्य की हत्या कर सके। इसीलिए अच्छा, वो जो धृष्टद्युम्न है वो द्रोणाचार्य का ही शिष्य है, वो भी आके इनके यहाँ ही शिष्यता स्वीकार किया, इनसे ही धनुर्विद्या का और भी विद्याओं का ज्ञान लिया। तो चूंकि वो उत्पन्न तो इनको मारने के लिए हुआ है, लेकिन शिक्षा भी इन्हीं से प्राप्त किया हुआ है। तो शिक्षा जिससे प्राप्त होता है, थोड़ा सा शिक्षक को अपने विद्यार्थी से थोड़ा पुत्रवत मोह हो जाता है। इसीलिए ये बात दुर्योधन कह रहा है कि आप ही का जो है शिष्य है धृष्टद्युम्न, जो आपके मित्र का पुत्र है, और उसने इतना बड़ा व्यूह रचना किया है कि आप जो है हम उसको कैसे भेद पाएंगे। इसको दुर्योधन को भय है कि कहीं ऐसा ना हो कि द्रुपद पुत्र जो धृष्टद्युम्न है उनको ये चूंकि ये गुरु हैं
तो वो कुछ करेंगे नहीं, और वो इस पे हमला करके वो जीत जाएगा, ऐसा भय है दुर्योधन को, इसलिए जाके द्रोणाचार्य के यहाँ ऐसा कह रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि और उस सेना में कौन कौन है, इसका वर्णन जो है दुर्योधन उनसे कह रहा है। मतलब चौथा श्लोक हम लोग लेते हैं। अत्र सुरा महेशासा भीमार्जुना न समायुधि युधानो विराटस्य द्रुपदस्य महारथ। हे गुरुदेव, दुर्योधन कह रहा है द्रोणाचार्य से कि इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बड़े बड़े धनुर्धर और सात्विक विराट और महारथी द्रुपद जैसे शूरवीर हैं। हे द्रोणाचार्य, हे गुरुदेव, ये जो व्यूह रचना किया है धृष्टद्युम्न ने, उसमें भीम और अर्जुन जैसे बहुत सारे, केवल यही नहीं है, बहुत सारे महारथी हैं जो कि अपना अपना जगह जो है बहुत ही तगड़े से रखा हुआ है और वो युद्ध के लिए लालायित है। फिर पांचवा श्लोक लेते हैं। धृष्टकेतुश्च कीतानः काशीराजस्य वीर्यवान् पुरसजित् कुन्ती भोजश्च शैब्यश्च नरपुङ्गवः यूधामनुयश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। बलवान धृष्टकेतु, चेकितान और काशीराज तथा नरश्रेष्ठ पुरंजित, कुंती भोज और शैब्य, पराक्रमशाली युधामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी वहां पर हैं। ऐसा सोच सोच के दुर्योधन को डर लग रहा है, इसीलिए अपने गुरुदेव से ये कह रहा है। तो ये अब तक हम लोग 6 श्लोक पढ़ लिए। आगे जो है आगे के एपिसोड में हम लोग 7वें श्लोक के बाद अध्ययन करेंगे। जय श्री